राहुल की एक छुपी धमकी सामने आई है कि मेरे पास एक एक सबूत और रिकॉर्डिंग है बहुत सारे क्रिएटरों की, उनके स्टाफ की और क्लाइंट की, जो मैं एक एक झूठ आपका उजागर कर सकता हूं। जी, ये कम्युनिटी राहुल की आई है। हेलो फ्रेंड्स, रोस्ट बाय दीप्ति में आपका वेलकम है। राहुल एडिटर, अब ये नाम अछूता तो है नहीं है। आज राहुल ने एक कम्युनिटी लगाई हुई है, मैं उसके बारे में थोड़ा सी बात करूंगी आपसे। उसके पहले बता दूं कि राहुल एडिटर का जो पैसा था 60,000 वो उसे वापस मिल गया है, जिसकी कम्युनिटी वायरल हो रही है वाईटी पर। इसके बाद राहुल ने एक फाइनल अपना एक कम्युनिटी लगाई है। राहुल एडिटर का कहना है, मैं आपको कम्युनिटी बता देती हूँ। वो राहुल एडिटर का कहना है, 8 महीनों तक मैं दर दर भटकता रहा। ना जाने किस किस से मैंने मदद मांगी कि मेरे पैसे दिलवा दो। ना जाने कितनी रातें फूट फूट कर रोता रहा। मेरी आत्मा कलपती रही, दिन रात खून पसीना बहाकर अपने कमाए हुए पैसों के लिए। मैंने हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाया, क्या नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक ना सुनी। कैसे कैसे मैंने 8 महीने इंतज़ार किया होगा, ये मेरा दिल जानता है। और इनसे 8 घंटे भी इंतज़ार नहीं हो रहा। अभी भी जब वो पल याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। कैसे इन लोगों ने मिलकर वीडियो डिलीट करने के लिए दबाव बनाया था। मैं रो पड़ा था। कैसे कैसे मुझे 2-2 घंटे तरह तरह की बातें सुनाई गई थी। मैं डर से थर थर काँप रहा था। लेकिन सच कहा गया है, ऊपर वाला जब देखता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी भी आप लोग झूठ फैलाने में लगे हो और मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास सैकड़ों ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं अन्य स्टाफ और क्लाइंट की, जो आपके एक एक झूठ को उजागर कर सकता है और आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। मैं पूरे वर्ष भर व्यू छाप सकता हूं और पैसे कमा सकता हूं उन रिकॉर्डिंग के आधार पर, लेकिन इसके बावजूद आज लगभग 3 बजे हमारी वीडियो आ रही है और मैं यह कंट्रोवर्सी यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। ये कम्युनिटी राहुल एडिटर ने लगाई हुई है। ये वाईटी के एक काले सच का खुलासा कर रहा है। आप ध्यान दें, वाईटी का काला सच। वाईटी चमकती हुई दुनिया है, जिसमें ब्लॉगर अपनी चमकती हुई दुनिया दिखाते हैं, अपनी दुनिया के बारे में बताते हैं, अपना पैसा, अपना कंटेंट, सारी चीज़ों का बयान करते हैं। परंतु राहुल की ये रिकॉर्डिंग ने, मतलब ये कम्युनिटी ने सबको नंगा कर दिया है, सबके कपड़े उतार दिए हैं। जो जितना ओवर बन रहा है, जितना अच्छा बन रहा है, उनका एक काला सच है, काला चिट्ठा है सामने। राहुल एडिटर की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो एक गरीब इंसान जाके बड़े क्रिएटर के यहाँ काम करता है, उसके लिए दिन रात एडिटिंग करता है। वो एडिटिंग से जब वीडियो डाले जाते हैं, वीडियो डालते हैं तो लाखों के व्यू आते हैं, डॉलर आते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक काम करता था। तो राहुल क्या आपका फ्री का एक बंदा था और पैसा कमाने का अधिकार सिर्फ इन क्रिएटरों का है? और राहुल की बात करते हैं कि मेरे पास सबका काला चिट्ठा और रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर एक तरह से राहुल भाई आप गलत हैं कि आपके पास सबकी रिकॉर्डिंग है, सबूत हैं, और आप ये शब्द बोले कि लगाऊंगा। अब इसकी दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो राहुल भाई आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इन लोगों का यही धंधा बन गया है। ये लोग बात बात पर वाईटी में आते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सबूत है, मैं लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा। और जिसमें से कुछ महान क्रिएटर ऐसे हैं जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग, सबूत, व्हाट्सएप चैट लगाकर किसी की इज्जत के साथ खेले हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काला सच है। हालांकि इसमें दोनों लोग जिम्मेदार थे, परंतु ये कानून का, नियम का उल्लंघन है। आपने जिस तरह से एक कम्युनिटी डाल के ये चीज़ क्लियर कर दी है कि भाई मैं डाल सकता हूँ परंतु मैं डालूंगा नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी इंसानियत है। और मैं तो कह रही हूँ आप इस तरह से ना करें। आपको जो नाम चाहिए था, आपका वो नाम मिल चुका है। और वाईटी का यूज़ आपने किया है। लोग कहते हैं वाईटी में न्याय नहीं मिलता है, आपको मिला। इन रिएक्शन वालों को जो बदनाम करते हैं उनकी वजह से आपको न्याय मिला। मतलब कुछ ऐसे चेहरे जो छुपे हुए थे, जादू टोना आप समझ गए हैं, ये
है ना, टोनू मोनू, ये सारे बाहर निकल के आए, ये सारे बिल में घुसे हुए थे। और जगत भैया ने जो कल अपना लाइव आए हैं वो अपने मुंह से ही अपने उगल दिए हैं कुछ चीज़ें, शायद उनको नहीं बोलना था तो वो चीज़ें भी ढकी ढकी तो जा रही थी, परंतु वो भी आखिरी में क्रेडिट लेने चले आए कि मैंने पैसा दिलवाया है, परंतु यहाँ पे आपने अपना सच भी बाहर लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और हाँ, इनकी दुनिया तो काली है, इनकी चमक दमक में तो कोई बिल्कुल भी ना जाए। और अगर आइंदा हम सारे एडिटर, इनके कैमरामैन, इनके शूटर, इनके जो भी हैं, अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, आपको कोई परेशान करता है, तो प्लीज़ आप आए, ओपन आए, डरे नहीं। और राहुल भाई, आपको डरने की 1% की भी अब ज़रूरत नहीं है। आप कंट्रोवर्सी ख़त्म कर दीजिए, उसके बाद आप अपना एक नॉर्मल लाइफ जिए। हम सबका आपको सहयोग आगे भी रहेगा, अभी भी था सारे रिएक्शन वालों का। और देखते हैं आप कौन कौन से ब्लॉगर तिल मिलाए हैं, किनका किनका सच और भी बाहर आता है। फ्रेंड्स, रोस्ट बाय दीप्ति में आपका जो सहयोग आप दे सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये बात सही है या गलत है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर रखें कि इस राहुल के साथ जो हुआ वो गलत था। क्या राहुल को अब कंट्रोवर्सी समाप्त कर देनी चाहिए या अभी कुछ चीज़ें बाहर लानी चाहिए? मेरे हिसाब से तो राहुल को अब सारी कंट्रोवर्सी समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि वो अकेले छोटी सी मछली है जो एक तालाब में पड़ गया है, उसको मगरमच्छ तो निगल जाएंगे। तो राहुल भाई, आपके लिए यही सजेशन है कि आप अब अपने कदम पीछे खींच लें और आप अपने काम पर फोकस करें। आपका पैसा निकल चुका है और इनके जो काले चिट्ठे हैं, आप बिल्कुल उनसे दूर रहिए अब।